नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा में आज आपका स्वागत है। आज मैं फिर से उपन्यास को ही पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको प्रेमचंद जी का उपन्यास पढ़ाया था। अब मैं आज आपको अन्य लेखकों व कवियों के उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं सन भी लिखती हूँ ताकि अगर पूछे जाए तो आप उसको आराम से लिख सकें या उसका आंसर दे सकें। अब सबसे पहले तो मैं हिंदी का सबसे प्रथम उपन्यास कौन सा था, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है। तो आज पहले आप सबसे पहले ये जानिए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी। जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। अब आगे मैं शुरू करती हूँ। चतुरसेन शास्त्री जी के बारे में बताती हूँ। उनका प्रथम उपन्यास है हृदय की परख, जिसकी रचना इन्होंने कब की? 1918 में। दूसरा उपन्यास है इनका हृदय की प्यास, इसकी रचना इन्होंने 1932 में की। तीसरा उपन्यास इनका है अमर अभिलाषा, इसकी भी रचना इन्होंने 1932 में ही की। और चौथा उपन्यास है आत्मदाह, इसकी रचना इन्होंने 1937 में की। इस तरह इनका उपन्यास खत्म होता है। अब मैं आगे आपको प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के उपन्यास के बारे में बताती हूँ। इनका प्रथम उपन्यास है विदा, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की। यह इस उपन्यास में उन्होंने उच्च वर्गीय समाज का चित्रण किया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के किस उपन्यास में उच्च वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है, तो वो है विदा। इसकी रचना इन्होंने 1929 में की। इनका दूसरा उपन्यास है विजय, जिसकी रचना इन्होंने 1937 में की। यह अभिजात वर्गीय विधवा जीवन की समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं इस उपन्यास में। अब मैं आगे शिव पूजन सहाय जी के उपन्यास को बताती हूँ कि इसकी रचना इन्होंने कब की थी। देहाती दुनिया, 1926 में। बेचन शर्मा जी उग्र। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि उग्र जो है किसका नाम है, तो उग्र जो है बेचन शर्मा जी का है। इन्होंने चंद हसीनों के खतूत 1927 में इसकी रचना की। यह पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, तो चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों का खतूत किसने लिखा है, तो बेचन शर्मा जी ने लिखा है। इनका दूसरा उपन्यास है दिल्ली का दलाल। दिल्ली का दलाल, जिसकी रचना इन्होंने कब की? 1927 में। बुधवा की बेटी, 1928 में इसकी रचना इन्होंने की। शराबी, 1930 में इन्होंने इसकी रचना की। अब आते हैं ऋषभ चरण जैन जी। ऋषभ चरण जैन जी ने जिन उपन्यासों के बारे में लिखा है उनके नाम हैं दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचारी या व्यभिचार, वैश्यापुत्र और पांचवा है रहस्यमयी। इनके उपन्यास समाज के वर्जित विषय पर लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाज पर वर्जित विषय पे उपन्यास किसने लिखा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ऋषभ चरण जैन जी। अब आता है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उपन्यास में इन्होंने केवल 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला तो इनका है कंकाल, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की है। इसमें इन्होंने समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात
कुलशील संतानों का चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा उपन्यास है इनका तितली, जिसकी रचना इन्होंने 1934 में की है। इसमें इन्होंने ग्रामीण और कृषक जीवन का वर्णन किया है। तीसरा उपन्यास इनका इरावती है, जो कि अधूरा उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो अगर ऐसा आता है और ऑप्शन में कंकाल, तितली या इरावती आता है तो आप इरावती को जो है टिक करिए। अब आते हैं जैनेन्द्र जी। इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा का पुरस्कर्ता भी कहा जाता है। इनका उपन्यास है परख, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की। दूसरा उपन्यास है इनका सुनीता, जिसकी रचना इन्होंने 1935 में की। त्यागपत्र इनका तीसरा उपन्यास है, इसकी रचना इन्होंने 1937 में की। कल्याणी इनका चौथा उपन्यास है। सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, दशार्क की रचना इन्होंने 1983 में की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो आप बताएंगे दशार्क, जिसकी रचना इन्होंने कब की? 1983 में। अब आते हैं भगवती चरण वर्मा जी। इनका उपन्यास है चित्रलेखा, जिसकी रचना इन्होंने 1934 में की। फिर इनका दूसरा उपन्यास आता है 3 वर्ष, इसकी रचना इन्होंने कब की? 1936 में। तीसरा उपन्यास इनका है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्तों में इन्होंने 2 पीढ़ियों के अंतराल का चित्र प्रस्तुत किया है, मतलब 2 पीढ़ियों के बीच की सोच का चित्र प्रस्तुत किया है। चौथा उपन्यास इनका है आखिरी दांव। पांचवा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसकी रचना इन्होंने 1959 में की। इसमें इन्होंने 4 पीढ़ियों की परिवर्तनमान जीवन की दृष्टियों की कथा कही है। अब मैं भूले बिसरे चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। इसमें इन्होंने 4 पीढ़ियों की परिवर्तनमान जीवन की दृष्टियों की कथा कही है और इसके पात्र हैं मुंशी, शिवलाल, ज्वाला प्रसाद और गंगा प्रसाद। आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए कि ज्वाला प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप तुरंत बोलेंगे भूले बिसरे चित्र। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक याद रखिए। अब भूले बिसरे चित्र के बारे में मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी। इसके प्रथम 2 खंडों में सामंतीय मनोवृत्ति और नौकरशाही का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामंतीय मनोवृत्ति और नौकरशाही का चित्र किस में प्रस्तुत किया गया है, तो वो है भूले बिसरे चित्र। इसके तीसरे खंड में दिल्ली दरबार का चित्र प्रस्तुत किया गया है। चौथे खंड में गांधीवादी आंदोलन से संबंध राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इनका छठा उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा। सातवां उपन्यास है रेखा। आठवां उपन्यास है अपने खिलौने। नवा उपन्यास है सभई नचावत राम गुसाई। अब आते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है राम रहीम, जिसकी रचना इन्होंने 1937 में की। अब मैं बताती हूँ आपको शिया राम शरण जी के बारे में, इनके उपन्यासों के बारे में। गोंद इनका प्रथम उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1932 में किया। अंतिम आकांक्षा इनका जो है दूसरा उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1934 में की। नारी इनका तीसरा उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1937 में की। इनके उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक
सामाजिक हैं। अब आते हैं भगवती चरण प्रसाद वाजपेयी जी। इनका उपन्यास है प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा आदि। इन्होंने मध्यवर्गीय समाज का चित्र प्रस्तुत किया है अपने उपन्यासों में। अब आते हैं बृंदा लाल वर्मा जी। इनका उपन्यास, प्रथम उपन्यास है इनका संगम, जिसकी रचना इन्होंने 1928 में की। दूसरा उपन्यास इनका लगन है, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की। तीसरा उपन्यास इनका है प्रत्यागत, जिसकी रचना इन्होंने 1929 में की। कुंडली चक्र इनका चौथा उपन्यास है, जिसकी रचना इन्होंने 1932 में की। यह एक सामाजिक उपन्यास है। गढ़कुंडार, इसकी रचना इन्होंने 1929 में की। विराटा की पद्मिनी की रचना इन्होंने 1936 में की। मृगनयनी, झांसी की रानी, अहिल्याबाई इनका नवा उपन्यास है। अब मैं आपको राहुल संकृत्यायन जी के उपन्यासों के बारे में बताती हूँ। इनका प्रथम उपन्यास है शैतान की आँख, जिसकी रचना इन्होंने 1923 में की। दूसरा उपन्यास है इनका विस्मृति के गर्भ में, इसकी रचना इन्होंने 1923 में की। सोने की ढाल की रचना भी इन्होंने 1923 में की। सिंह सेनापति, जय योधे, यह इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इसमें इन्होंने लिच्छवीगढ़ और योधेगढ़ का संघर्ष प्रस्तुत किया है। वोल्गा की गंगा इनका छठा उपन्यास है। किन्नरों के देश में, मधुर स्वप्न, ये इनके उपन्यास हैं। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम बहुत ही अच्छे पूर्वक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनके उपन्यासों के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इन्होंने ज़्यादा उपन्यासों की तो रचना नहीं की, लेकिन जो भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं उनके बारे में एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। पहला उपन्यास है इनका अप्सरा, जिसकी रचना इन्होंने 1931 में की। अलका इनका दूसरा उपन्यास है, इसकी रचना इन्होंने 1933 में की। प्रभावती इनका तीसरा उपन्यास है, इसकी रचना इन्होंने 1936 में की। निरुपमा इनका चौथा उपन्यास है, इसकी भी रचना इन्होंने 1936 में किया। चोटी की पकड़, काले कारनामे। इस प्रकार मैंने आपको जितने लेखक व कवियों के बारे में पढ़ाया है, उनके सारे उपन्यासों को बारे में आपको बताया है। तो आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए और मैसेज भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको और लोगों के उपन्यासों और लेखकों के उपन्यासों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।